नमस्कार। आपका अपना चैनल और अपना कार्यक्रम एस्ट्रो जेंटल के कार्यक्रम एक कदम भाग्य की ओर में स्वागत है। मैं आचार्य रोहताश शर्मा और मेरे साथ में विश्व प्रख्यात फेमस उपाय विशेषज्ञ आचार्य देव वशिष्ठ जी विराजमान है। स्वागत है आचार्य जी जी आपका। जी धन्यवाद। आज जातकों, दर्शकों, साथियों, हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इस कार्यक्रम में विवाह से संबंधित, जो हर घर में माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए एक चिंता का विषय भी होता है और एक खुशी अच्छी और एक ये रुचि होती है कि हमारी कन्या के लिए एक अच्छा वर मिल जाए या हमारे बच्चे के लिए एक अच्छी बच्ची मिल जाए, जिससे उनका मैचिंग अच्छे से कुंडली मिलान होकर के जो उनका दाम्पत्य जीवन है, जो उनका गृहस्थ जीवन है, वो अच्छा चले। बहुत से जातकों के सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं कि हमारी जो बहू आएंगी, हमारे पुत्र वधू जो आएंगी, उसके बाद में हमारे बच्चे का भाग्य कैसा होगा, कैसे हम कुंडली मिलान करें, कैसे कुंडली मिलान होती है, कितने गुण मिलने चाहिए, क्या कुंडली मिलान के साथ में दोष है, नाड़ी दोष है, अंत है, क्या दोष है, उन सब का क्या समाधान होता है, उसका हम आचार्य जी से सलाह भी लेंगे और आपकी समस्या का समाधान देंगे। वो सभी जातक जिन्हें विवाह से संबंधित, शादीशुदा से संबंध, गृहस्थ जीवन से संबंध कोई भी प्रश्न है, कोई भी सवाल है, आपके साथी के लिए अपनी गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है, उसमें मनमुटाव है, वो अच्छी नहीं चल रही है, या उसको कैसे अच्छा बनाएं, उन सभी बातों पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। साथ ही जो टीवी पर नीचे दिया गया नंबर है, उसको आप नंबर को नोट कर लें और हमें कॉल करें, और जितने भी आपके प्रश्न हैं, जो भी आपके सवाल हैं, फटाफट से फ़ोन उठाइए और हमें आप कॉल कीजिए। इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, नाम बताइए अपना। हेलो। हेलो। जी, नाम बताएं अपना। मेरा नाम आशा है। आशा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़। आशा जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 22 सितंबर जी। 1970। 22 सितंबर 1970। जन्म समय क्या है आशा जी? शाम के 5:45 बजे। शाम को 5:45 बजे। जन्म स्थान? रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़। आशा जी, क्या सवाल है, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं, आप बताएं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। बिल्कुल, आपके सवाल का हम जवाब दे देते हैं। मीन, लगन और मिथुन राशि बनती है। आर्द्रा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। शनि की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है। लगन में जो आपके विराजमान है, लग्न में प्रथम हाउस में जो विराजमान है, वो सूर्य नीच के होकर के विराजमान है। सूर्य के साथ में जो ग्रह बैठे हैं वो राहु बैठे हुए हैं। लेकिन प्रमुख, क्योंकि राहु तो अपने उच्च के भले ही स्वराशि होकर के विराजमान और अच्छे स्वराशि होकर के विराजमान होकर के बैठे, लेकिन वो परेशानी उतना नहीं कर रहे हैं जितने लगन के सूर्य जितना नीच के आपको परेशान कर रहे हैं। वो आपके कंधों में परेशानी देता होगा। और ऐसी लग्न वाले जातक जो सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं, उनको नज़र टोक बहुत जल्दी लगती है, हाय लगती है। आप अच्छा पहनेंगे, तुरंत आपको नज़र लगेगी, आप बीमार पड़ जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आचार्य जी से हम उसका समाधान भी जानेंगे, जो आपको नज़र ना लगे, टोक ना लगे, उसका उपाय क्या है। और साथ में जो सूर्य नीच के हैं आपके, वो स्वास्थ्य से संबंधित गड़बड़ कर रहे हैं, वो परेशानी कर रहे हैं, वो आपको अस्वस्थ जो बना रहे, उसका समाधान जाते। जी आचार्य जी, जी जी इनकी स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न है। आचार्य जी, मार्गदर्शन कीजिए। जी देखिए, जैसा आचार्य जी ने आपको बताया है उसके हिसाब से आपको बिल्कुल लाभ की प्राप्ति होगी। हम आपको सूर्य के उपाय बताते हैं। सूर्य के आप छोटे छोटे उपाय करिए। देखिए, कितनी भी बड़ी बड़ी समस्या है, छोटे छोटे उपायों से आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। यही हमारा मकसद है इस कार्यक्रम में कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। तो आप सूर्य का उपाय, सबसे पहला उपाय है कि आप रोज़ाना सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करें, सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। साथ में ही सूर्य भगवान को जल दें, जो कि सूर्य का सबसे अच्छा उपाय है। आप अपने पिता का बहुत ही आदर करें। आपके पिता हैं तो आप अपने पिताजी का रोज़ाना चरण स्पर्श करें, आदर करें चरण, और रोज़ाना उनका आशीर्वाद लेना चाहिए आपको। साथ ही में क्या करें, एक गुड़ गुड़ आता है, गुड़ का एक बड़ा भेला लें, मतलब बड़ा पीस लें, करीब 1.25 किलो या 5.25 किलो का होना चाहिए। उसको पाँच पाँच संडे तक, 5 रविवार तक उसको आप मंदिर में रख के आएँ, भगवान शिव जी के चरणों में
एक गुड़ का 1.25 किलो गुड़ या 5.25 किलो गुड़ हर संडे को 5 रविवार तक करें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य संबंधित जो आपको परेशानी आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही में एक छोटा सा उपाय और पूछा था कि नज़र जिससे आपको ना लगे, तो उसमें क्या करें, आप मंगलवार को या शनिवार को एक काला धागा लेके हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पे पंडित जी को बोलें, उनके चरणों में से सिंदूर लगा दें और वो धागा आप अपने गले में पहन सकते हैं या आप अपनी बाजू में बांध सकते हैं या हाथ में बांध सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ करें, आपको नज़र नहीं लगेगी और किसी भी प्रकार का आपको परेशानी नहीं होगी। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने आशा जी की समस्या का समाधान किया है। जी इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी बात जान लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हेलो। जी नमस्कार, मैं राजन चौधरी बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार चौधरी जी, अपना डेट ऑफ बर्थ एक बार बोल दीजिए। जी 31 क्या कह रहे हैं, कितना है डेट ऑफ 1989, बर्थ, एक बार पुनः बोल दीजिए। 13 अगस्त 1989, 89। जी जी, जन्म समय क्या है? जन्म समय रात्रि में 11:55। जन्म स्थान क्या है आपका? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश, भगवान जी। शंकर की भूमि, पवित्र भूमि। क्या सवाल है, प्रश्न क्या है आपका? जी वैसे मैं बनारस का जन्म है, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ। जी जी, सवाल कीजिए थोड़ा अपना। शूटिंग लाइन में मेरा कुछ बिजनेस चलता है छोटा मोटा। जी गुरुजी, काम तो है लेकिन जो है कि जो प्रोग्रेस होना चाहिए ना, दिखता नहीं है वो। जी जी, देखिए काम बहुत आता है, जी पैसे भी आते हैं जी और लेकिन जिस हिसाब से जो हमको एक होता है मानसिक शांति, तो वो चीज़ नहीं है। जी जी, चलिए मैं आपको इसका समाधान भी देता हूँ, आपकी पत्रिका का विश्लेषण कर लेता हूँ। वृषभ लगन और धनु राशि, लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी आपके गुरु हैं, चंद्र में शुक्र चल रहे हैं। आपकी पत्रिका में 4th हाउस में मंगल केतु की एक युति है और बुध के साथ में विराजमान है। मंगल केतु वो दोष जरूर बनाता है, लेकिन मुझे लगता है वो जिस राशि के होकर के बैठे हैं वो अच्छे बैठे हैं। लेकिन जो बुध बुध लाभ स्थान के स्वामी भी हैं आपके, धनेश भी आपके बुध हैं, लेकिन वो स्ट्रांग ना होने की वजह से लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, आपके साथ में एक समस्या और होती है, बनते बनते काम बिगड़ना, डिले होना, कैंसिल होना। कोई भी काम है आपका 2 दिन में होने वाला है, 2 महीने में होने वाला है, उसमें आपका 1 वर्ष लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा। ऐसे सभी कार्य, क्योंकि बुध बहुत वैल्यू करेगा आपकी पत्रिका में, लाभ स्थान के और धन स्थान के स्वामी आपके बुध महाराज हैं, लेकिन वो अच्छा आपको नहीं दे रहे हैं। बुध महाराज का आपके लिए एक सटीक उपाय हम आचार्य जी के माध्यम से जानेंगे और उसका आप अमल करें, अपने जीवन को सुंदर बनाएं, आपके काम धंधे व्यापार में उन्नति हो। जी आचार्य जी, इनका मार्गदर्शन कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही आपने जो बताया है उसके हिसाब से बुध ग्रह परेशान कर रहा है। तो इसमें तो सबसे मेन क्या होता है, एक तो बुध का सबसे अच्छा उपाय है कि आपके यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, आपके जितने वर्कर्स हैं जो आपके साथ में काम करते हैं, एक तो उनको आप बहुत अच्छे से खुश रखें। उनको हर बुधवार को, जैसे अपने घर में आपके आपके ऑफिस में भोजन की व्यवस्था कराएं, जिसमें कि आप कोई भी पालक की सब्ज़ी का प्रयोग कर सकते हैं, वो होनी चाहिए। जैसे कि पालक पनीर होता है या कोई भी सब्ज़ी हो, पालक से रिलेटेड हरी चीज़ से संबंधित कुछ हरी दाल बनवा सकते हैं, उनको आप भोजन कराएं। दूसरी बात है कि गाय की सेवा करें। गाय के लिए हर बुधवार को, हर प्रति बुधवार को 11 बुधवार तक ऐसा करें, बुधवार को पालक लेकर के साथ में हरी वाली दाल लेकर के गाय को खिलाएं, गाय माता को पानी पिलाएं। वो ऐसा उपाय करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपका व्यापार में जो परेशानी आपको आ रही है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जी, ऐसा जी, उपाय करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आचार्य जी आपका। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी भी बात जान लेते हैं। क्या प्रश्न है आपका? जी नाम बताइए अपना सबसे पहले। जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हेलो। जी जी, नाम बताएं अपना। हेलो। जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। हेलो। जी जी, नाम बोलिए अपना। रियल। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना जी था। कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड का नाम बता दीजिए आप। राजेश। राजेश। राजेश राजेश। जी का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए।
15 अक्टूबर 1985, 1995। जन्म समय क्या है? 2:30 PM, 2:13 PM। जन्म स्थान क्या है जी? मुंबई। मुंबई, महाराष्ट्र। जी, प्रश्न कीजिए, क्या जानना है आपको अपने हस्बैंड के बारे बिजनेस में? से रिलेटेड पूछना था कि अपना बिजनेस इनको चलेगा या जॉब ही अच्छी रहेगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ, वृश्चिक लगन, मीन राशि है, बुध में, शुक्र उनकी पत्रिका में चल रहे हैं। इस पत्रिका को हम पास दोष बंधना जिसे कहते हैं एक तरह से। बहुत से प्रश्न हमारे जातकों के, दर्शकों के आते हैं कि गुरुजी मैं कुछ भी कर पा रहा हूँ, मैं कितना भी प्रयास करता हूँ, लेकिन अपने साथ में वो मेरा अच्छा नहीं हो पाता है, मेरा काम नहीं चल पाता है। अथक मेहनत करने के बाद भी, बहुत अच्छा प्रयास करने के बाद भी मेरा अच्छा नहीं चल पाता है। ये एक बड़ी समस्या है। उसी पास दोष के बारे में मैं आपकी पत्रिका में बता रहा हूँ। इसका दूसरा नाम कालसर्प दोष भी होता है। उसका मतलब ये होता है, या तो वो प्रथम स्थान पर रहेंगे या वो बहुत पीछे रहेंगे। रुद्राष्टाध्यायी नामक पुस्तक अपने पास रखें और किसी वैदिक आचार्य जी के जरिए कम से कम उसका श्रवण करें। ये घरेलू उपाय, लेकिन इसके आप चिंता ना करें, विशेषज्ञ जो उपाय के विशेषज्ञ आचार्य जी हमारे पास में विराजमान है। आचार्य जी पास दोष इनकी पत्रिका में है और कोई भी ये कार्य कर रहे हैं उसमें विफलता इनको मिलती है। दूसरा इनका ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि जब विफलता मिल रही है तो क्या हम बिजनेस छोड़ करके क्या जॉब के लिए ट्राई करें? तो इन्हें क्या करना चाहिए? पास दोष के लिए क्या समाधान आप देंगे? देखिए, पास दोष के लिए जो आपने बताया उसका समाधान है कि आप कह रहे हैं कि आपका कोई भी चीज़ बंधी हुई है, रुकी हुई है, ताला लग गया है। तो इसमें आप सबसे अच्छा उपाय क्या करें कि एक तो जैसा आचार्य जी ने बताया, रुद्र अष्टई का पाठ करें, रुद्र अभिषेक करवाएं भगवान भोलेनाथ पे। जब भी हो सोमवार को कराएं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप एक काम करें, हर सोमवार को गन्ने का रस लें, गन्ने का रस लेकर के उसको भगवान भोलेनाथ पर जाके चढ़ाएं हर सोमवार को। दूसरा, जो आपका बंधा हुआ है पास दोष है, उसके लिए क्या करिए, हर सोमवार को ही एक ताला लीजिए, ताला लीजिए, उसको ताले को जहाँ मंदिर में जा कर के, यदि केले का पेड़ हो, केले का पेड़ नहीं हो, बट का पेड़ हो, बट का पेड़ नहीं हो, कोई और भी पेड़ वहाँ पे हो, वहाँ पे ताले को खोलिए और वहाँ पे खोल के वहीं पे रख के आ जाइए उसका। ऐसा आप 7 सोमवार तक करिए। आपका जो भी पास दोष से जो बंधा हुआ है वो आपका ताले की तरह खुल जाएगा। जैसे ताला खुला वैसे ही आपके जीवन से जो बंधन है वो बिल्कुल खुलता जाएगा। ऐसा उपाय करें, आपको ज़रूर लाभ की प्राप्ति होगी और आपके काम बिल्कुल बनने लगेंगे। जी आचार्य जी। बहुत बहुत आभार है आचार्य जी, आपने राजेश जी की समस्या का समाधान दिया है। मैं उन सभी जातकों को बताना चाहता हूं, जो लोग हमसे अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं कार्यक्रम के बीच में, वो इस नंबर को नोट करके कार्यक्रम के बाद भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पत्रिका के विशेषज्ञ 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, नाम बताइए अपना। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, नाम बताइए अपना। प्रिया बात कर रही थी, प्रिया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गाजियाबाद। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 अगस्त 1990, 22 अगस्त 1990। जन्म समय क्या है? दोपहर के 2:30 बजे, जी, दोपहर के 2:30 बजे। जन्म स्थान क्या है? गाजियाबाद। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। जी प्रिया जी, क्या जानना चाहते हैं आप? गुरु जी, मैं ये जानना चाहती थी कि मैं अपना कुछ काम खोलना चाहती हूँ, तो आप मुझे बताइए मेरा मतलब काम खोलने का सही रहेगा या नहीं। जी बिल्कुल, व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, ये प्रश्न है। क्या करें या क्या वो सही रहेगा या नहीं, मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। वृश्चिक लगन, सिंह राशि आपकी। लगन के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी आपके सूर्य हैं। राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक परामर्श ये देता हूँ, राहु की महादशा के अंतर्गत अच्छे से विचार कर लें, क्योंकि कोई भी आप व्यवसाय करेंगे उसमें धन का भी लगना निश्चित है। आपके पास में पूंजी भी होनी चाहिए और वो लगेगी। राहु क्या करता है, ध्यान को केंद्रित नहीं रखता, वो भटकाता है। अभी मैं ये काम कर लूँ, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद कोई दूसरा ऑप्शन आता है, तो क्या मैं इसको छोड़ करके जो मेरा इन्वेस्ट हुआ है, क्या उसकी रिकवरी आपकी हो पाई है, क्या उतना समय आप दे पाए हैं? तो जल्दीबाजी में डिसीजन ना लें, एक तो मेरा ये परामर्श है। बाकी आपका व्यापार करने का समय प्रारंभ हो चुका है। पिछला जो 2000 लगभग 2 साल पहले के आसपास की ये बात है, 2 साल पहले के जो दिसंबर था उसमें आपका समय प्रारंभ हो चुका। 2 साल ऑलरेडी लेट हो गए हैं। तो राहु में जो बुध चल रहा है उसको आप महत्वता देते हुए
गणेश भगवान जी का ध्यान करके शुभारंभ कीजिए। मैं आपके स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं प्रिया जी, मैं गणेश जी का एक मंत्र भी बोलता हूँ, उसके बाद में आप क्या कार्य करें, क्योंकि चंद्र और बुध एक साथ विराजमान है लाभ स्थान पर भी, और बुध आपके धन वाले घर में यानी कि सेकंड हाउस में धनेश होकर के भी विराजमान है। तो बुध ग्रह से संबंधित, इसीलिए मैंने गणेश जी के मंत्र के लिए बोला, तो बुध ग्रह से संबंधित आप क्या आप कार्य कर सकते हैं और क्या करने से वो अच्छा रहेगा, वो कार्य चलेगा, वो हम आचार्य जी से जान लेते हैं। मैं आपके लिए एक मंत्र बोल रहा हूँ, श्री गणेशाय नमः या गंग गणपते नमः, इसका नाम लेकर के, गणेश जी का नाम लेकर के आप प्रारंभ कीजिएगा। आचार्य जी, बुध से संबंधित, बुध ग्रह से संबंधित ये क्या कार्य करें और उनका अच्छा वो व्यवसाय चले, ऐसा इन्हें कोई मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बुध वैसे ही व्यापारी है, तो आप बुध से संबंधित ही आप व्यापार करना चाह रहे हैं, तो व्यापार तो बिल्कुल करें, जैसा आचार्य जी ने आपको सलाह दी है, आप व्यापार अपना स्टार्ट करें। अब जैसे राहु का उपाय आप करना चाहते हैं, राहु का उपाय करें, साथ में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, आप क्या करें, राहु का उपाय, साथ में बुध का भी मैं आपको उपाय बता दूंगा। राहु का उपाय करें, आप प्याऊ लगवाएं। सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्याऊ लगवाएं। प्याऊ नहीं लगवा सकते, हैंडपंप लगवाएं, और लेकिन लगवाएं जैसे प्याऊ लगवाएं तो आप प्याऊ ऐसे लगवाएं कि वो मेंटेन हो सके। प्याऊ लगवाएं, लोग पानी पिएंगे, आपको दुआएं देंगे, आपका व्यापार में जो रुकावट आ रही है, व्यापार नहीं कर पा रहे हैं आप, आपका व्यापार फलेगा, व्यापार चलेगा। जैसे 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 हैंडपंप से पानी, वैसे वैसे आपका व्यापार दिन रोज हर दिन तरक्की करेगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ में बुद्ध का उपाय है, बुद्ध का आप गणेश जी का जाप बता दिया है आचार्य जी ने, गणेश जी का जाप करिए, आपको बिल्कुल सफलता प्राप्त होगी। ये उपाय करिए आप और आपका कार्य बिल्कुल बनेगा। जी जी, आचार्य बहुत जी। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने प्रिया जी की समस्या का समाधान दिया। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी, नाम बताइए अपना। हेलो। जी, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी मैं महेश भाई नाम है मेरा। महेश भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अपना सूरत। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए महेश भाई। 12/4/1978। जी, जन्म समय क्या है? 12:12 सुबह। जन्म स्थान क्या है? सूरत गुजरात। सूरत गुजरात में है। जी क्या प्रश्न है महेश जी आपका, बताएं। पंडित जी, मेरा डायमंड का व्यापार है, जी, सुंदर। वो थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है। जी 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 2 साल से बहुत ज्यादा लॉस जा रहा है मुझे। जी जी, मैं महेश भाई आपको जानकारी दे देता हूँ। धनु लगन और वृषभ राशि है, इसीलिए आप व्यापार जो है डायमंड हीरे से संबंधित आप कर रहे हैं। गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा और गुरु की प्रत्यांतर दशा चल रही है। शुक्र महाराज आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं, एकादश 11वें घर के स्वामी भी हैं, शुक्र ही हैं। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और बहुत अच्छी स्थिति में वृषभ राशि के उच्च के होकर के शुक्र आपके विराजमान हैं, इसीलिए आप डायमंड से संबंधित कार्य कर रहे हैं। रही बात वो अच्छा नहीं चल रहा है, देखिए जो शुक्राचार्य जी हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। जो गुरु की महादशा चल रही है वो देवताओं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। एक दूसरे के पूरक जरूर हैं, लेकिन उनकी उपाधि भी गुरु की है और उनकी उपाधि भी गुरु की है। बात गुरु या शुक्र की नहीं, अब आ जाते अंतरदशा पे राहु की। अपने डायमंड के व्यापार को और अच्छा कैसे करें, इसका उपाय आचार्य जी देंगे, लेकिन राहु के लिए मैं एक छोटी सी बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ। राहु के लिए हरी घास का एक हवन होता है संडे के दिन, रविवार के दिन। आप दिए हुए नंबर को नोट कर लें, कार्यक्रम के बाद में आप हमसे संपर्क करें और विशेष रूप से आप डायरेक्ट हमसे बात करें, आचार्य जी से बात करें, उसका विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी समय का अभाव होता है, उतना समय नहीं होता, पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दे सकते। सूक्ष्म अभी जो हम आपको यही कह रहे हैं, आप कार्यक्रम के बाद में हमसे आप संपर्क कीजिएगा। आचार्य जी, अपने व्यापार को और अच्छा कैसे करें? महेश भाई का सवाल है, डायमंड से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी शुक्र हैं और राशि के स्वामी भी, और वृषभ राशि के उच्च के होकर के शुक्र विराजमान है, तो और अच्छा कैसे कर सकते हैं? जी आचार्य जी। देखिए, ऐसा है कि आपने ज्योतिष के माध्यम से बता दिया है, शुक्र व्यापार भी शुक्र का कर रहे हैं, शुक्र से संबंधित व्यापार है, डायमंड का व्यापार है। व्यापार और अच्छा कैसे करें, इसमें सबसे मैंने है कि आप शुक्र ग्रह के उपाय करें। शुक्र ग्रह के उपाय कि स्त्रियों को, महिलाओं को, माता बहनों को बहुत ही खुश रखें। आपके घर, आपके ऑफिस में, आपके यहाँ पे कोई
लड़कियां काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं, तो उनको आप खासकर अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से गिफ्ट्स दें उनको, अच्छे से उनके उपहार दें, तो उससे उनका जैसे वो खुश होंगी वैसे ही आपका व्यापार बहुत अच्छा होगा। और ख़ास करके कन्याओं को, जैसे हर शुक्रवार को कन्याओं को आप खीर बना करके खिलवाएं, या कन्याओं को वस्त्र दान करें। और आप खुद भी, शुक्र एक ऐसा ग्रह है कि चमकता हुआ है, इंडस्ट मतलब, तो आप अच्छे से कपड़े पहने, अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखें, अपने आप को ऐसा मतलब मेंटेन दिखाएं कि बहुत ही आ, अच्छे व्यापारी हैं, बहुत आप खुश हैं, ऐसा अपने आप के कपड़े बहुत अच्छे पहने, अपने आप को मेंटेन बहुत अच्छा रखें, ऐसा उपाय करें, आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा और आपका व्यापार जो है डायमंड का वो बहुत ही अच्छा और आगे तरक्की करेगा। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत आभार आचार्य जी, महेश भाई की समस्या का समाधान दिया है जी आपने। कन्याओं को शुक्रवार के दिन खीर खिलाएं, बहुत सरल उपाय है और निश्चित रूप से आप डायमंड का कार्य कर रहे हैं तो ये आराम से आप ये उपाय करवा सकते हैं। घरेलू उपाय आपको दिया, इसको आप धारण कर लें जहन में और निश्चित रूप से आपका उपाय बढ़िया हो जाएगा। उन सभी जातकों के लिए पुनः एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग हमसे बात नहीं कर पाए अपना फ़ोन उठाएं और तुरंत हमें वो फ़ोन मिलाएं। जो बात नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी समस्या के समाधान के लिए ही बैठे हैं। इसी बीच एक दर्शक और जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए अपना। हाँ जी जी बोलिए, क्या नाम है आपका? सर, वरुण जैन। तरुण जैन? वरुण 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 जैन जी। वरुण जी VARUN। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं कर रहा हूँ गाजियाबाद से। बहुत सुंदर। वरुण जी डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। हाँ जी, 17 जनवरी 1992। 17 जनवरी 1992 शुक्रवार का दिन था जब आपका जन्म हुआ है। जन्म समय क्या है वरुण जी? हाँ जी, दिन के 2:47। दिन के 2:47। जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान गाजियाबाद। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जनपद है। जी वरुण जी, क्या प्रश्न है, क्या जानना चाहते हैं आप, बताइए। सर वही दिक्कत है सर, एक्चुअली ना मेरा मेरा जो है काम नहीं चल पा रहा, मतलब बिल्कुल भी मेरा बिजनेस चल नहीं पा रहा, मेरा भी मन नहीं लग पा रहा उसमें। मतलब मैं जो भी पैसा वैसा लगाता हूँ ना, जी काम में पैसा लगाता हूँ, मैं अगर माल में पैसा लगाता हूँ तो वो मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है मुझे पता नहीं चलता। चलिए मैं उसका समाधान देता हूँ और किस वजह से ऐसा होता है वो भी मैं जानकारी देता हूँ। वृषभ लगन, वृषभ राशि, लगन के स्वामी शुक्र हैं, राशि के स्वामी शुक्र हैं, गुरु में केतु में बुध इस समय चल रहे हैं। देखिए मुझे तो आश्चर्य ये हो रहा है, आपकी पत्री, आप व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, पैसा लगा रहे हैं लेकिन कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से पत्रिका का विश्लेषण करके मैं आपको ये सलाह दूंगा, आपका पत्रिका बिजनेस रिलेटेड है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। मेरे कहने से ज़्यादा समय नहीं, अभी आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 30 वर्ष के आप हैं, कम से कम 1 से सवा साल मेरे कहने से आप बोलने के माध्यम से, वाणी कारक मार्केटिंग से संबंधित कोई भी इस तरीके की अगर कोई जॉब करते हैं या टेक्निकल से संबंधित कोई जॉब करते हैं, मुझे लगता है आपको पैसा दिखेगा और आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छा नाम कमा सकते हैं। उसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, लेकिन 1 से सवा साल का आप अनुभव लीजिए। अगर आपका इससे बेहतर होता है तो मुझे लगता है वो करना चाहिए आपका। दूसरा, आपकी जो पत्रिका है अंगारक दोष से पीड़ित है। मंगल राहु जो हैं, क्योंकि मंगल आपके बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के विराजमान है, मूल नक्षत्र के विराजमान है और उसमें राहु, और अष्टम के जो राहु होते हैं वो अशुभ होते हैं, ये स्पष्ट है। तो इसीलिए आपको बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। बिजनेस से रिलेटेड जो बात कर रहे हैं, आपकी पत्रिका में 1% भी ऐसी कोई बात नहीं है जो आप बिजनेस करें। तो मुझे ऐसा लगता है आप गलत लाइन पर हैं, आपको जॉब करना चाहिए और विशेषकर किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, तो आप इसी नंबर पे हमसे कार्यक्रम के बाद में भी संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी से डायरेक्ट बात आप कर सकते हैं और आपको हम एक एक बात समझाएंगे, किस समय पर आप अप्लाई करें, किस फील्ड में आप जाएं, कितने समय के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी और उसका क्या समाधान है जो जल्दी मिल जाए। अब बात करते हैं बिजनेस, जो आपका सवाल है, जो कि आप कर रहे हैं, आपने इन्वेस्ट किया है, वो दिखता नहीं है। वो किस वजह से? क्योंकि मंगल और राहु अष्टम के राहु अशुभ होते हैं। आचार्य जी से हम जानेंगे कि जो आपने कम से कम इन्वेस्ट किया, जैसा आप कह रहे हैं, वो पैसा तो कम से कम आपका रिकवर हो, आपको नुकसान ना हो। तो आचार्य जी, इनका जो मेन समस्या है, सवाल है, बिजनेस में जो पैसा लगाते हैं वो दिखता नहीं।
यानी कि करना ना करना वो बराबर है इनके लिए। तो अष्टम के राहु और मंगल का क्या एक साथ ऐसा उपाय किया जाए जो इनके कम से कम जो पैसा लगा है उसकी रिकवरी हो जाए? देखिए ऐसा है कि इनका सबसे मेन है कि इनको जो परेशानी आ रही है, जैसा आपने बताया, उनको खुद को जो समस्याएं आ रही हैं उसमें पूरे नक्षत्रों और 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, 27 और 9 होते 36, 36 डेज तक, 36 दिन तक एक भोजपत्र लें। उस भोजपत्र पे रोजाना सुबह उठ करके स्नान करके भगवान के मंदिर में बैठ के एक अनार की कलम से ओम गंग गणपते नमः उस भोजपत्र पे लिखें और रोजाना वो भोजपत्र पूरे भोजपत्र पे लिख करके रोजाना वो भोजपत्र जा करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा दें। 36 दिन तक करें। 36 दिन में आपके व्यापार से संबंधित समस्या, आपके नौकरी से संबंधित समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, धन से संबंधित समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप हमको खुद बताएंगे फ़ोन करके कि हमारी समस्याएं ख़त्म हो चुकी हैं। आप ये उपाय ज़रूर करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत आभार आचार्य जी आपका। वरुण जी की समस्या का समाधान आपने दिया है और 36 दिन के लिए भोजपत्र है, अनार के पेड़ की कलम से ओम गंग गणपते लिख करके भगवान शंकर, क्योंकि गणेश जी के जो पिता हैं भगवान शंकर भोलेनाथ ही हैं, आदिपति महादेव हैं और वो निश्चित ही एक बच्चे की भांति आप उनके पुत्र जैसे हैं, हम सब बच्चे जैसे हैं। ओ जगत के जो गुरु हैं, जगत गुरु भगवान शंकर निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और रास्ते आपको देंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। वो सभी जातक हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं जिनके आपके बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित कोई भी सवाल है, आपके मन में प्रेम विवाह से संबंधित कोई सवाल है, कोई भी प्रश्न है, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही ऐसा उपाय आपने पूछा है कि इनकी शादी नहीं हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो अब सबसे चंद्रमा का उपाय है। देखिए 2 तरीके से आप उपाय कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला उपाय क्या करें आप कि जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं वैसे ही चांदी के बर्तन में चंद्रमा को आप जल दें। जब भी आपको चंद्रमा दिखें चंद्रमा को जल दें, चांदी के बर्तन में दें। दूसरा उपाय है कि आप किसी भी कोई गरीब ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण के परिवार को गाय दान कर सकते हैं। गाय दान नहीं कर सकते हैं आप तो उनके घर पे जैसे उनको दूध दान करें, उनको रोज़ाना आप उनके घर पे बोल दें कि आपकी तरफ से दूध जाएगा, आप उनको दूध दान करें। चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय है, सटीक उपाय है, आपको बहुत कारगर साबित होगा। आप ये उपाय करके देखें। किसी गरीब ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दान करने से जब दुआएं मिलती हैं तो आपके सारे कार्य, बने हुए कार्य रुक जाते हैं, रुके हुए कार्य बन जाते हैं। तो आप ऐसा उपाय करें, आपका शादी अवश्य होगी। और एक और उपाय है, अभी कार्तिक मास में माँ तुलसी जी का विवाह कराएं। बिल्कुल उसके विवाह कराने से भी जो विवाह संबंधित रुकावट है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जी आचार्य जी। जी बहुत बहुत आभार। तुलसी का विवाह कराएं कार्तिक मास में एवं चांदी के पात्र में चंद्र को जल दें, चंद्रमा को जल दें। ये आशुतोष जी के लिए उपाय है। हमारा आशीर्वाद मंगलमय रहे, आपका दाम्पत्य जीवन, जल्दी से आपका विवाह हो जाए और इस बार अड़चन ना आए। ये उपाय आप कीजिए, निश्चित रूप से आपकी शादी भी हो जाएगी और आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलेगा। दर्शकों समय का अभाव होता है, निश्चिंत रहें और चिंता ना करें जिनकी हमसे बात नहीं हो पाई है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे बात कर सकते हैं। 24 घंटे हमारे पत्रिका के आचार्य विशेषज्ञ विश्लेषण करके आपको जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।